हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का अच्छे टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, रात में सोते समय कोई छुप कर देख रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है, जब आप रात में सोते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको कोई छुप कर देख रहा है, तो ये किसकी वजह से होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके लिए आप क्या करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक पूरा सुनें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रात में जब सोते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई छुप कर देख रहा है या फिर कोई हमारे बिस्तर के आसपास भटक रहा है। रात में ऐसा अगर आपको आभास होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं, ये आम बात हो सकती है। लेकिन अगर आपको ये हमेशा ही ऐसा लगता है कि आपको कोई छुप कर देख रहा है या आपके बिस्तर के आसपास में भटक रहा है, तब आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो चुका है और अब आपको इस नकारात्मक ऊर्जा को, जिसे हम बुरी शक्ति कहते हैं, उसे घर से बाहर निकालने की सख्त ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वास्तु दोष उत्पन्न करती है और वास्तु दोष की वजह से ये नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास आ जाती है। आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। आप जिस भी कमरे में सो रहे हैं या जिस स्थान पर आप सो रहे हैं, वो हमेशा ध्यान रखें कि साफ सुथरा होना चाहिए। आप जिस कमरे में सो रहे हैं उसमें कोई भी टूटी फूटी चीज़ें, जैसे कि तस्वीर हो गया या फिर कोई शो पीस हो गया या कोई दूसरी चीज़ हो गई, वो टूटी फूटी चीज़ें घर में नहीं होनी चाहिए, उस कमरे में नहीं होनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसीलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप इन चीज़ों को तुरंत बाहर निकाल दें। इसके अलावा अगर आपको रोज़ाना ऐसा महसूस होता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपके आसपास भटक रही है, आपको रात को सोने नहीं दे रही, तो ऐसे में आप एक बात का ध्यान रखें कि आप जिस कमरे में, जिस हॉल में आप सोते हैं, उस जगह पर आपने अगर मरे हुए जो अपने परिजन होते हैं उनकी तस्वीर अगर आपने लगा रखी है तो उसे हटा दें, क्योंकि ये कई बार वास्तु दोष उत्पन्न करती है। इसकी वजह से आपको सोने में डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई बुरी शक्ति आ गई है। इसीलिए अगर आपके घर में मृत परिजनों की, जो हमारे परिजन है, मर चुके हैं, उनकी फ़ोटो लगा रखी है तो उसे हटा दें। इसके अलावा आप जिस कमरे में सोते हैं या जिस स्थान पर सोते हैं उसके आसपास बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई टूटा हुआ डब्बा या बोरी या बॉक्स या कबाड़ी को देने वाला सामान उसके आसपास नहीं होना चाहिए। जो भी बेकार कपड़े हैं वो भी उसमें नहीं रखने चाहिए। इसके अलावा जो भी आपका, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि वो रात को सोने से पहले अपने सिरहाने के नीचे चाबियाँ, मोबाइल या जो भी उसके पर्स में कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं उसे बेड के जो भी गद्दा होता है उसके नीचे रख देते हैं, अनावश्यक चीज़ें रख देते हैं। तो आप एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी फालतू का कागज़ या कुछ भी आप जिस स्थान पर सो रहे हैं उसके नीचे, आपके सिरहाने के आसपास नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप अपने पैरों को पूर्व दिशा की ओर भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि कभी भी सोते समय पैरों को दक्षिण दिशा में नहीं करना चाहिए, ये भी एक वास्तु दोष का कारण बनता है। इसके अलावा अगर आपके घर में जो हाथ घड़ी है आपकी, जिसको जो काफ़ी समय से बंद पड़ी है, आप उसका पहले इस्तेमाल करते थे, तो उस घड़ी को या तो आप बाहर फेंकें या उसमें सेल डलवा कर उसे चालू करें अगर वो बंद पड़ी है। इसके अलावा जो दीवार घड़ी होती है वो भी कभी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी वास्तु दोष का कारण बनती है। घड़ी का रुकना अच्छा नहीं माना जाता है। घड़ी रुकने से ऐसा माना जाता है कि आपका समय है वो रुक गया है, और रुका हुआ समय अच्छा नहीं माना जाता। समय हमेशा चलता रहना चाहिए, इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको जानकारी काम की लगी है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।